चुका है। नाज़रीन कराम, तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। एक जहर उगलना शुरू कर दिया है और ये जहर सिर्फ बड़कों तक नहीं है बल्कि पाकिस्तान के लिए अब एक डिसाइसिव मोमेंट है। इसके साथ ही साथ और खून की होली का जो मंसूबा है और ये इस वक्त जो सूरत हाल बॉर्डर के ऊपर बन चुकी है, अब पाकिस्तान के स्टेट को कुछ बहुत क्लियर कट इंडिकेशंस जो हैं वो मिल चुकी हैं। तो अब कुछ क्लियर कट इकदामात का वक्त भी आ गया है। दृश्य अद्भुत है। आज मेरे एक और अथाह समंदर है तो दूसरी ओर मां भारती के वीर सिपाहियों का अथाह सामर्थ्य है। आज मेरे एक और अनंत क्षितिज है, अनंत आकाश है तो दूसरी ओर अनंत शक्तियों को समेटे ये विशाल विराट आईएनएस विक्रांत है। बात ये, जंग की तैयारी दोनों तरफ प्रोफेशनल फौज है, स्टैंडिंग आर्मी है। कोई उस वक्त लोग भर्ती करके खड़े नहीं किए जाते और ये हर वक्त तैयार रहते हैं कि जंग किसी वक्त भी छिड़ सकती है। और जंग के छिड़ने के आसार नजर आते हैं कि फौजें बॉर्डर की तरफ मूव की जाती हैं, उनका राशन मूव होता है, पेट्रोल मूव होता है, टैंक आगे आते हैं, पता चल जाता है। लेकिन अब जो हुआ है सिंदूर में, उसके अंदर तो जमीनी अफवाज है, ना कोई बूट ने कहीं क्रॉस किया ना कुछ किया। पूरे दिन बचपन के खेल वो आंगन का आंचल का काजल। मेरे आंसुओं की मोती पे मेहरबान लिख देना, मेरे आंसुओं की मोती पे मेहरबान लिख देना, मेरे शरीर के हर हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर और मस्जिद दोनों प्यारा है, कहीं भगवान लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। कंट्रोल के करीब ये लोग जंगी मशकें भी भारत कर रहा है, तो वो क्या प्रेशर टैक्टिक हम इसको कह सकते हैं या वाकई को जंग की तैयारी कर रहा है भारत? क्योंकि बड़े दिखाते हैं गोवा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रांत पर इस वक्त मौजूद और जवानों के साथ में उनको मिठाई खिलाते हुए और सभी देशवासियों को उन्होंने संबोधित किया। लेकिन यहाँ पे जवानों के साथ वो दिवाली का पर्व मनाते हुए नजर आ रहे हैं। देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने। दौरान स्वदेशी का मंत्र एक बार फिर दोहराया है और मिठाई खिलाकर जवानों को मिठाई खिलाई है और उनके साथ में दिवाली मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। आपको लगता है इंडिया पाकिस्तान की जंग पार्ट 2 होने वाली है? जो बयानात आ रहे हैं इंडियन चीफ के, एयर चीफ के और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के, उसके बाद वो एक नई कार्रवाई की तैयारियां कर रहे हैं। जिस तरीके से मैंने आपकी खिदमत में इस खबर को पेश किया था कि भारत की जो कंबाइंड मिलिट्री कमांड है उसकी भी भारतीय वजीर आजम से मुलाकात हुई थी और ये कंबाइंड मिलिट्री कमांड की तरफ से भारतीय वजीर आजम को इस बात का रिपोर्ट पेश की गई थी कि जनाब हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं, हम जो है वो इस वक्त ऑपरेशनल हालत में है, मिलिट्री रेडीनेस में है, आपने सिर्फ ऑर्डर करना है तो हम ऑपरेशन 2.0 शुरू कर देंगे। अब ये खिताब जो भारतीय वजीर आजम ने किया ये इनफैक्ट उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, भारत का आर्मी चीफ है उपिंदर द्विवेदी। उससे पहले भी उन्होंने राजस्थान के बॉर्डर का विजिट किया था और राजस्थान के बॉर्डर पर उन्होंने पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देने की बात की थी। समंदर के पानी पर सूर्य की किरणों की ये चमक एक तरह से वीर जवानों द्वारा जलाए दीपावली के दिए हैं।
इस बात का इंकशाफ भी किया कि हर 40 दिन के अंदर एक नया हथियार, एक नया जहाज, एक नया मिसाइल भारत के डिफेंस सिस्टम में शामिल किया जा रहा है, जो कि इस बात की तरफ इशारा है कि भारत अब अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना रहा है। ये भारतीय वजीर आजम का कहना था। इसके साथ साथ भारतीय वजीर आजम ने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 का जिक्र किया और उन्होंने ये कहा कि आईएनएस विक्रांत ने इनफैक्ट जब वो हरकत में आया था, कराची की जानिब जब वो गया था, तो उसके नतीजे में कराची में बहुत ज्यादा हलचल मच गई थी और वो रात कराची वाले जागते रहे थे और सारी रात जो है ना वो कराची वालों की जो आंखों से नींद है वो उड़ गई थी। और उन्होंने कहा जनाब ये जो शॉक वेव्स आईएनएस विक्रांत की तरफ से गई थी ये बहुत ही ज्यादा तबाहकुन थी। साथियों, हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है। ब्रह्मोस को तो नाम ही ऐसा है कि सुनते ही कई लोगों को चिंता हो जाती कि ब्रह्मोस आ रहा है क्या। अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं। मुझे विश्व के जो भी लोग मिलते हैं उनकी इच्छा एक होती है कि हमें भी मिल जाए। वज़ीर आज़म और भारत के आर्मी चीफ दोनों ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ नया तिबले जंग बजाने का ऐलान कर दिया है और करार दे दिया है कि जनाब अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं और किसी भी वक्त अगली कार्रवाई शुरू की जा सकती है। भारत में आज दिवाली मनाई जा रही है और इस मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो रात है दिवाली की, वो उन्होंने भारत की नेवी की जो बैरी बेड़ा है आईएनएस विक्रांत, वहां पर उन्होंने रात को गुजारा और दिन के आगाज पर उन्होंने ये जो आईएनएस विक्रांत है वहां पर नेवी के एहलकारों से खिताब भी किया, उनसे मुलाकात भी की, उनके हौसले भी बढ़ाए और अपने खिताब में उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि भारत ने ये जो दिफाई हथियार हैं इनकी तैयारी और इनकी खरीदारी को तेज कर दिया है। भारतीय वज़ीर दोस्तों, इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पुरानी परंपरा निभाई और दिवाली के पावन अवसर पर भारतीय नौसेना के बहादुर जवानों के साथ मनाया। इस बार मोदी जी ने दिवाली का जश्न मनाया भारतीय नौसेना के गर्व आईएनएस विक्रांत पर, जो भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है और देश की सुरक्षा का मजबूत कदम है। मोदी जी ने सुबह योगाभ्यास किया, फिर नौसेना के जवानों के साथ त्योहार की खुशियां साझा की। उन्होंने नौसेना के MiG-29 लड़ाकू विमानों की उड़ान का भी शानदार प्रदर्शन देखा। इस दौरान मोदी जी ने नौसेना को हौसला दिया और भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत की तारीफ की। मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक युद्धपोत नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। मोदी जी के इस दिवाली की दहाड़ ने पड़ोसी देश पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे फिर से धमकी के रूप में पेश किया है और बोल रहे हैं कि मोदी जी फिर से हम पर हमला करने की तैयारी कर रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया सिंदूर 2.0 जैसे नए अभियानों की चर्चा कर उन्हें लेकर चिंता जता रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी जी हर साल दिवाली अपने देश के सैनिकों के साथ मनाते हैं, चाहे वो सेना के बॉर्डर पर हों, नेवी के जहाज पर हों या एयरफोर्स के जवानों के साथ हों। ये उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भारत की सेना को सम्मान देने और उनकी बहादुरी को याद करने का तरीका है।